Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, बस एक दिन का इंतजार और पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में सबके अपने अपने दावे हैं, कोई 40 की 40 तो कोई 400 पार का दावा कर रहे हैं। बीजेपी पिछले चुनाव में 39 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद इस बार देखिए कि उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई है, वो सीधे इस बार 40 पर दावा कर रहे हैं। लेकिन एक नए सर्वे में बिहार में बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, या यूं कह ले कि एनडीए को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। टीवी9 पोलस्टार ओपिनियन पोल का जो सर्वे सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। टीवी9 और पीपल्स इनसाइट पोलस्ट्रेट के ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। बिहार में बीजेपी को 17, जेडीयू को 8 मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं आरजेडी को 7 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को झटका लगता दिख रहा है। वहीं बीजेपी के उस दावे पर भी ग्रहण लगता दिख रहा है जिसमें सभी 40 की 40 सीटें जीतने का नारा दिया गया, दावा किया गया। और इस बार देखिएगा तो तेजस्वी यादव बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में आरजेडी जहां देखा आपने कि 0 पर रही थी, इस बार सर्वे में 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को कुल 31 सीटें मिल सकती है, यानी दावे से 9 सीटें कम। वहीं वोट फीसदी की अगर बात करें तो बिहार में एनडीए को 41.88 वोट शेयर मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 30.97% वोट मिल सकते हैं। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना चाहेंगे, जरा देखिए एक बार कि किसको कितनी सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कुल 40 सीटों का लेखा जोखा जो सर्वे के मुताबिक है। आप देखिए बीजेपी को 17, कांग्रेस को 1, जेडीयू को 8, आरजेडी को 7, एलजेपी को 4, हम को 1, आरएलएम को 1, लेफ्ट को 0, वीआईपी 0 और अदर्स को 1 सीटें जो है यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर चिराग पासवान भी अपनी 1 सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ओपिनियन पोल में अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 41.88 एनडीए को, इंडिया को देखा आपने कि 30.97% है और बाकी 21.6% प्रतिशत जो है वो तय नहीं है। बता दें कि सर्वे जो है वो 1 से 13 अप्रैल के बीच का बताया जा रहा है और ये सर्वे बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आपने देखा कि 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और इस बार भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में है और दावा कर रही है कि पिछली बार तो 39 लेकिन इस बार 40 की 40 सीटें जो है वो लेकर के जाएंगे। लेकिन जो सर्वे के मुताबिक फिलहाल जो सर्वे सामने आ रहा है उसमें एनडीए को झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार पिछली बार 16 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार 8 सीटों पर यहां पर हार का सामना करते हुए दिख रहे हैं और 8 सीटों पर उन्हें जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा चिराग पासवान जो कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हाजीपुर से खुद लड़ रहे हैं, जमुई से अपने जीजा को उन्होंने टिकट दिया है, समस्तीपुर से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी मैदान में है और वैशाली से उन्होंने वीणा देवी जो कि पहले भी जीत चुकी उन्हें टिकट दिया है। देखिए वहां से 1 सीटें, 5 में से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहां पर चिराग पासवान को 1 सीटों का नुकसान चिराग पासवान को भी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तो अभी सर्वे है, लेकिन फाइनल रिजल्ट ही देखना होगा कि ये तमाम सर्वे जो निकल करके सामने आ रहे हैं वो कितना सही साबित होते हैं, किसको कितनी सीटें मिलती है। इस बार भी बीजेपी 39 पिछली बार और इस बार 40 सीटों पर बाजी मारती है, या फिर इस बार एनडीए को नुकसान होता है और इस बार तेजस्वी यादव की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आती है, क्योंकि पिछली बार आरजेडी 0 पर आउट हो गई थी और इस बार सर्वे में फिलहाल 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा। 19 तारीख को पहले फेज का चुनाव होना है, पहले चरण में मतदान होना है। देखना दिलचस्प होगा कि पूरे चुनाव में लोकसभा में इस बार कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। आपकी क्या राय है इस सर्वे पे, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।